नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज की इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए कि जो भी हमारी मनोकामना हो शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर तक पहुंच पाए और सारी मनोकामनाएं, सारी अरदास शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रार्थना का सलीका आ गया तो जीवन में हम जो भी चीज़ ईश्वर से प्राप्त करना चाहते वो हमें मिल जाएगी। सलीका हम किस प्रकार सीखे? सलीके की जब बात आती है तो हमारे जितने भी पुराने संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने जिस भी प्रकार इस ईश्वर की, अल्लाह की, इस वाहे गुरु की, इस ईशा मसीह की जिस भी प्रकार इबादत की है, अगर हम उस प्रकार इबादत करना सीख जाए, उस प्रकार प्रार्थना करना सीख जाए, उस प्रकार अरदास करना सीख जाए तो हमारे जीवन में भी उन्हीं की तरह शांति, सुकून और आनंद के पल होंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। संत रामदास जी जो उस समय के जाने माने संत हुआ करते थे, जब भी वो प्रार्थना करते ईश्वर के सम्मुख हाथ जोड़कर एकदम शांत भाव से खड़े हो जाते। उनके शिष्य ने उन्हें कई बार ऐसी अवस्था में देखा। एक बार शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, जब भी कोई प्रार्थना करता है तो मुख से कुछ शब्द, कोई प्रार्थना उच्चारित करता है, यदि वह शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसके हृदय में प्रार्थना होती है तो उसके ओठ में धीरे धीरे कंपन होता है और या तो उसके चेहरे पे ऐसे भाव होते हैं कि वह ईश्वर से कुछ कह रहा है। लेकिन जब भी हमने आपको प्रार्थना करते हुए देखा तो आप एकदम शांत दिखते हैं, आपके मन में कोई भाव नहीं होता, चेहरे पे कोई भाव नहीं होता, ना आपके ओठ हिलते हैं, ना आपके शब्द निकलते हैं। तो क्या आप ईश्वर से कुछ कहना नहीं चाहते? संत रामदास जी ने कहा कि कई वर्षों से मैं भी बाकी लोगों की तरह ही प्रार्थना किया करता था। मैं भी कुछ श्लोकों का उच्चारण किया करता था और प्रार्थना कभी भाव से करता था, कभी शब्दों से किया करता था। लेकिन एक दिन मैं अचानक एक राजधानी से गुजरना हुआ। उस राजधानी से जब गुजरा तो राजमहल के सामने राजा खड़े थे, वहीं पास में एक भिखारी खड़ा हुआ था। भिखारी की अवस्था इतनी दयनीय थी कि तन पर एक कपड़ा नहीं था, साथ में शरीर सूखकर काटा हो गया था, जर्जर अवस्था थी, मात्र उसके नेत्र नजर आ रहे थे। राजा ने भिखारी से पूछा कि भिखारी, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, क्या चाहिए? भिखारी मौन था और भिखारी ने राजा से कहा, क्या महाराज, मेरा आपके दर पर होना पर्याप्त नहीं है? क्या मैं आपके दर पर यहाँ पर हूँ, उससे मेरी अवस्था देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि मुझे क्या चाहिए? राजा उसकी बात समझ गया और उसे बहुत धन धान सब कुछ दिया। वो बात मैंने देखी और मेरे जीवन में समझ आ गई कि एक भिखारी राजा के सम्मुख खड़े होकर भी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, भावों का प्रयोग नहीं कर रहा और कह रहा है कि क्या मेरी स्थिति देखकर आपको समझ नहीं आता? और जिसे स्थिति देखकर समझ नहीं आ सकता उसे शब्दों से कहने पर वो क्या समझेगा? जी हाँ दोस्तों, संत रामदास जी भी ईश्वर के सम्मुख खड़े हो गए और जब भी प्रार्थना करते मौन, एकांत और ईश्वर के सामने अपनी स्थिति जैसी भी उसमें खड़े रहते, जिससे कि ईश्वर से यही कहते कि मैं जैसा हूँ, मेरी स्थिति आप देख सकते। अगर आप मेरी स्थिति देखकर भी आप मेरे मन को नहीं समझ सकते तो मेरे मांगने से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जब भी प्रार्थना, अरदास और इस ईश्वर से कुछ मांगना चाहे तो इस ईश्वर को मांगे और साथ में कभी भी कुछ भी इसके सम्मुख प्रकट न करे, सिर्फ अपनी स्थिति इसे दिखाए। जैसे ही वो आपकी स्थिति देखेगा, क्योंकि ये दीन दयाल है, करुणा निधान है और सब कुछ जानने वाला है, ये घटघटवासी है, जब ये सब कुछ जान जाता है तो हमें शब्दों का, प्रार्थनाओं का प्रयोग क्यों करें? और जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम बैठे बैठे ध्यान में खो जाते हैं, इसके ध्यान में खो जाते हैं, तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।